जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। वाटिका वेणु से पूज्य श्री राधा बाबा की रसमयी वार्ताएं। कल हमने सुना था कैसे परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज का शुभागमन हुआ। सन 1971 के मार्च महीने में परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार अपनी इह लीला का संवरण करके नित्य लीला में लीन हो गए। उनके तिरोहित हो जाने से वाटिका में एक गहरा अभाव व्याप्त हो गया। सबकी भावनाएं अत्यधिक शोकाकुल थी। यह ऐसा घाव था जिसकी कोई औषधि नहीं थी। चारों ओर नितांत सूना सूना लगता था। सन 71 से लेकर सन 74 की अवधि के मध्य में यदि पूज्य श्री महाराज जी गीता वाटिका आए हों तो मुझे उसकी स्मृति नहीं उभर रही है। सन 1975 में श्री राधा जन्माष्टमी 13 सितंबर को और पूज्य बाबूजी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को था। पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज वृंदावन से यहाँ गीता वाटिका 10 सितंबर को पधारे और उनके शुभ आगमन से वाटिका के वातावरण में उल्लास छा गया। श्री राधा अष्टमी महोत्सव पर विविध कार्यक्रम हुए ही पूज्य बाबूजी के जन्म दिवस पर भी सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस आयोजन में अनेक सज्जनों एवं विद्वानों के भाषण हुए। सभी वक्ताओं ने पूज्य बाबूजी के मानवतावादी या समाज सेवी या क्रांतिकारी या साहित्यिक या संपादकीय पक्ष पर ही अपने विचार व्यक्त किए। कोई इससे अधिक आगे बढ़ा तो वह केवल बाबूजी के आस्तिकतावादी पक्ष पर बोलकर मौन हो गया। सबसे उत्तम और सर्वाधिक भावपूर्ण तथ्यों का उद्घाटन उस आयोजन में हुआ परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज जी के द्वारा। उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए बाबूजी की उस भक्ति भावना पर जो आध्यात्म के क्षेत्र में पंचम पुरुषार्थ कहलाता है। पूज्य बाबूजी के प्रेमपूर्ण जीवन पर प्रकाश डालते हुए पूज्य श्री महाराज जी ने कहा, श्री भाई जी का अर्थ है श्री राधा माधव की प्रीति। श्री भाई जी के जन्मोत्सव मनाने का अर्थ है श्री राधा माधव की प्रीति का विजय उत्सव। इस दिन का वास्तविक गौरवास्पद अर्थ है श्री राधा माधव सहित श्री भाई जी की परम उज्ज्वल प्रीति सुधा का वैभव उत्सव। प्रिया प्रियतम श्री राधा माधव की दृष्टि में समाये हैं श्री भाई जी, और ऐसे श्री भाई जी की दृष्टि में नित्य उच्छलित है दिव्य युगल का प्रेमोदधि। श्री भाई जी के उस सतत आंदोलित प्रेम उदधि की भाव तरंगों की छवि देखने को मिल सकती है उनकी महान कृति श्री राधा माधव चिंतन के पृष्ठों पर। उनकी दृष्टि से हम अपनी दृष्टि मिलाने का प्रयास करें। श्री भाई जी की दृष्टि के साथ हो लेने पर हमारी दृष्टि में भी वैसे ही दिव्य युगल श्री प्रिया प्रियतम उद्भासित होने लगेंगे जो श्री भाई जी की दृष्टि में सदा सदा थे, हैं और रहेंगे। श्री भाई जी नित्य हैं। श्री भाई जी के जन्म दिवस का उत्सव मनाने का प्रयोजन यही है कि श्री भाई जी की दृष्टि से दृष्टि मिलाकर हम भी प्रिया प्रियतम श्री राधा माधव के अपने बन जाएं और प्रिया प्रियतम श्री राधा माधव को अपना बना लें। पूज्य श्री महाराज जी के इन उद्गारों को सुनकर पूज्य श्री बाबा के आह्लाद की सीमा नहीं थी। पूज्य बाबा को इतना अधिक उल्लास था कि वे बार बार सराह रहे थे। संत मुख से ऐसी वाणी सुनने को मिली
जो श्री पोद्दार महाराज के आंतरिक और वास्तविक स्वरूप को आधिकारिक स्वर में समाज के सामने रख सके। एक बार पूज्य बाबा अपनी कुटिया नेह निकुंज के पास लीची के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। वहीं पर पूज्य श्री महाराज जी विराज रहे थे। पास में बैठे थे श्री ठाकुर जी, कीर्तनिया श्री हरिवल्लभ जी तथा 4-5 अन्य भक्त भाई बहन। पूज्य बाबा ने मंद और मृदुल स्वर में अपनी स्फूर्णा को व्यक्त करते हुए श्री ठाकुर जी से कहा, ठाकुर, श्री महाराज जी से कुछ सुनाने के लिए कहो ना। श्री ठाकुर जी ने मुस्कुराते हुए निवेदन किया, बाबा, यह तो बड़ी सुंदर बात है। पूज्य बाबा की रुचि को सदैव सम्मान देने वाले श्री घनश्याम दास ठाकुर जी की और पूज्य श्री महाराज जी की आपस में कानाफूसी के रूप में कुछ बातचीत हुई और फिर पूज्य महाराज जी ने ललित स्वर में स्वामी श्री प्रबोधानंद जी सरस्वती द्वारा रचित निम्नलिखित अष्टपदी सुनाई। स्मृति मनोमम निर्वधि राधाम, मधुपति रूप गुण श्रवणोदित सहज मनोभव बाधाम। इस अष्टपदी सुना चुकने के बाद पूज्य श्री महाराज जी के मन में भी यह अभिलाषा स्फुरित हो उठी कि यदि पूज्य बाबा के श्रीमुख से भी कुछ सुनने को मिल जाए तो इन कर्णकुहरों की कुछ पिपासा परितृप्त हो सके। महाराज जी की भावनाओं का आभास मिलते ही श्री घनश्याम दास ठाकुर जी ने सांकेतिक रूप में पूज्य बाबा से निवेदन किया। उसी समय पूज्य बाबा ने हारमोनियम मंगवाया और श्री हरिवल्लभ जी को स्वर देने के लिए कहा। उस समय बाबा ने अपने जय जय प्रियतम काव्य का निम्नलिखित प्रसंग शिवरंजनी राग में सुनाया। प्रक्षालित किए तरंगों ने फिर पद हम दोनों के प्रियतम, व्याकुल होकर आ चिपट गई रेणुका किंतु अमला प्रियतम। क्यों छोड़ चले तुम मुझे यहीं, दंपति है थी कहती प्रियतम। उज्ज्वल वितान था तान रहा, ऊपर हिम कर से प्रियतम। जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम। मन में मैं व्यथित हुई सी थी, कह गई न छोड़ूंगी प्रियतम। कोई भी हो कैसी भी हो, जो जुड़ी तनिक सी है प्रियतम। आशा उसकी मैं क्यों तोड़ूं, सांवर तो है मेरे प्रियतम। दूंगी कह जो कर लेंगे फिर, यह तो है पद थामे प्रियतम। कितनी मृदुला कितनी हल्की, कितनी उजली यह है प्रियतम। जड़ बनी अपन पोंखो कर है, मेरे ही लिए पड़ी प्रियतम। सांवर की यह दासी इसकी, निष्ठा कैसे भूले प्रियतम। हे धूलि परम मंगल हो ये, स्वीकार करें तुमको प्रियतम। हे प्राणनाथ हो गई देर, अब चलो कुंज में हे प्रियतम। हे श्याम चंद्र किरणों का हूँ, स्वागत करती कहती प्रियतम। देते रहना शीतलता ही
अविराम यहाँ सबको प्रियतम। फिर रास दिखाऊंगी तुमको, कह चली चले तुम भी प्रियतम। कुछ बात बताकर तुम हंसते, बन जाती फूल हंसी प्रियतम। मेरे आगे बन जाता था सुंदर पथ सुमनों का प्रियतम। रखते पर पद तुम रज में थे, कुसुमों को बचा बचा प्रियतम। था हेतु बताया प्यारी है, प्राणोपम रज कणिका प्रियतम। दो संत कंठों से इन दोनों पदों के गायन ने लीची के पेड़ के नीचे के वातावरण को बड़ा भावमय बना दिया था। इस भाव गोष्ठी के संपन्न होने पर जो भी उठकर चला, उन सभी के संबंध में मात्र इतना ही कहा जा सकता है, जाहि स्नेह सुरा सब छाके। एक तथ्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पूज्य महाराज जी एक दिन जब पूज्य बाबा की परिक्रमा में बैठे थे, तब उनको अद्भुत छवि के दर्शन हुए। पूज्य बाबा तो श्री गिरिराज भगवान की परिक्रमा लगा रहे थे, पर पूज्य श्री महाराज जी को पूज्य बाबा के स्थान पर दिखलाई दिया कि एक श्याम विहरणी अपने वक्ष स्थल पर अपना कर पल्लव रखे हुए श्री गिरिराज जी की तरहटी में चली जा रही है। जब अपने निवास कुटीर पर इस दिव्य दृश्य की चर्चा पूज्य श्री महाराज जी ने की, सभी उपस्थित लोगों में विस्मय एवं विभोरता व्याप्त थी। पूज्य महाराज जी 4 अक्टूबर 1975 को यहाँ से कार द्वारा वाराणसी चले गए और फिर वाराणसी से वृंदावन जाने का कार्यक्रम था। जय श्री राधे। अगली गोष्ठी हम कल सुनेंगे। जय श्री राधे।